श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि महाग महात्म्यम का 27वां अध्याय। पूर्व जन्म के पापों से चर्चा करने के बाद उस प्रेत ने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से बचने वाले प्रारंभ की चर्चा करते हुए कहा, कभी कभी कुरूप कायाधारी नीच कुल में उत्पन्न हुए मन बुद्धि मूर्ख कुटिल तथा समस्त श्रेष्ठ जनों धर्मात्माओं की निंदा करने वाले और उदारता वीरता शूरता तथा समस्त सद्गुणों से रहित मनुष्य भी अपने पूर्व कर्मों से राजसुख को प्राप्त करते हैं। वास्तव में उनकी इस आश्चर्यजनक सुखद उपलब्धि का एकमात्र कारण उनका क्या प्रारब्ध है, जो उनके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निर्मित होता है। प्रेतराज गरुड़ प्राणी में रोते हुए उस धार्मिक व्यक्ति के आगे कहने लगे, हे महात्मा, कुछ मनुष्य का प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि कायर निर्मल बुद्धिहीन अविवेक नीति तथा धर्म कर्म को न जानने वाले नपुंसक अंगहीन तथा पापाचारी होते भी राजा बन जाते हैं। उन मूर्खों तथा पापियों को इस प्रकार के चमत्कारी सुगत जीवन का एकमात्र कारण उनका पूर्व जन्मों के सत्कर्मों से निमित्त प्रारब्ध ही होता है। यही कारण कि अपने वर्तमान जीवन में कुछ मनुष्य धर्म विरुद्ध जीवन जीते हुए भी समस्त सुखों एवं ऐश्वर्यों को भोग प्राप्त करते हैं, परंतु ऐसे तभी होता है जबकि उनके पूर्व जन्म के कृत पूर्व धार्मिक हो रहे हैं। पूर्व जन्मों में उन्होंने गौ भूमि अन्न धन वस्त्र स्वर्ण इत्यादि का दान किया हुआ होता है। इन पुण्य कार्यों की शक्ति से ही उनका प्रारब्ध उनके वर्तमान को हर प्रकार से सुखी बनाता है। ये ईश्वर तथा धर्म का ऐसा ही विधान है जिसमें रंच मात्र भी संशय या तर्क करना कोई महत्व नहीं रखता है। वसु के प्रेत ने अपने कई जन्मों के जीवन से अर्जित ज्ञान के बल पर कहा, जिस प्रकार सत्कर्मों से सुंदर एवं सुखद प्रारब्ध का निर्माण होता है, उसी प्रकार जिन मनुष्यों ने कभी भी अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार के सत्कर्म नहीं किए हैं तथा मनसा वाचा कर्मा समस्त प्रकार के पाप कर्मों से लिप्त रहते हैं, वह अपने अगले जन्म में बिगाड़ कर मेरी तरह दुख पाते हैं। मेरे समान उन्होंने परलोक भय त्याग कर केवल पाप ही पाप किए हैं, जो परिंदा हिंसा छल कपट दुराचार मदपान दुष्कर्म इत्यादि पापों कर्मों में लीन रहते हैं। वे इस लोक तथा परलोक दोनों में ही घोर कष्ट अशांति तथा नाना प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन तथा प्रणाम तुम्हारे सम्मुख में स्वयं वर्तमान में यह है जो प्रेत योनि मुझे प्राप्त हुई है तथा मैं जो असहाय होकर दीनहीन दशा में भूख प्यास सर्दी गर्मी कष्टों को भोग रहा हूँ, यह सब मेरे पूर्व जन्म में किए गए अपकर्मों का पापों का ही परिणाम है। वसु के प्रेत ने निकट आकर जल पिलाने की प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति से कहा, मेरे अहोभाग्य कि मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम विष्णु भक्त हो, माता पिता तथा सद्गुरु जनों की सेवा करने वाले हो, धर्मात्मा एवं सदाचारी हो, सदैव ही देवदूत विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते हैं। तुम्हारा जीवन धर्म सत्कर्मों में अधीन है और हमारे जैसे भूत प्रेत राक्षस पिशाच बेताल कुंड मांड इत्यादि दुष्ट तथा हिंस योनिधारियों में तुम्हारा स्वप्न में ही कोई अनिष्ट या अहित नहीं हो सकता है।
तुम हम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, तुम्हें हमारा भय नहीं करना चाहिए। हमसे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के भक्तों की पवित्र ग्रह नक्षत्र, दिक्पाल, देवता इत्यादि सदैव ही रक्षा करती हैं और स्वयं भगवान भी अपने भक्तों का ध्यान रखती हैं। भगवान भक्त का यक्ष, किन्नर, असुर, गंधर्व या दुष्ट ग्रह भी अहित नहीं कर पाती हैं। हे धर्मात्मा ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के कारण तुम्हें तो सहज अभय प्राप्त हुआ है। अब तुम मुझको पास से आकर अपने हाथों से संगम का पवित्र जल पिला दीजिए। 27वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। आइए सुनते हैं आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिशारम भुजगेन्द्रिहारम सदा वसन्तं हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवि देवा। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कथा पढ़ने वाले व सुनने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।